लूट मची है जंगल की, खेत तो बिक गए हमारे, अब जंगल भी बिकने के लिए तैयार है। करने के पीछे सोच विकास की और डेवलपमेंट की या नियोजित विकास की नहीं है। इसके पीछे वही है कि एक तरीके से गांव की जमीन शहरी में क्षेत्र में शामिल हो जाए, भूमाफिया को लूटने की पूरी छूट मिल जाए। जंगल की जमीन है, किसकी जमीन है ये अग्रवाल की निकल रही है। आपको निकल रही है, कंफर्म है ये? हाँ, राजस्व विभाग तो यही बता रहा है कि राजस्व विभाग ये बता रहा है कि जंगलात की अग्रवाल की जमीन है। मतलब दावे करता है कि हम जंगल के रक्षक हैं, असल मायने में भक्षक हैं। हाँ, लगती है। अरे दर्द तो होता होगा कि पेड़ कट रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोल्डन फॉरेस्ट जैसी पूरी जमीन अब अधिकारियों ने खुद बंटवाई। बोली थी कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर अब प्यार से बात नहीं होगी। आज भी गेट यहाँ पर आकर तुड़वाया जाएगा। उखाड़े जा रहे हैं, बिल्डर ने ये लगा दिए थे यहाँ पे पिलर, और यही जिसने भी ये पेड़ काटे हैं आज उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कार ये धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाए तो ऐसा ही हाल होता है जो हमारे इन जंगलों का हो रहा है। गाँव वाले कैसे भाग रहे हैं, किसी पे कोई जवाब नहीं बनना है। जब घर का बेदी लंका ढावे होगी ना तो क्या मैं लगानी चाहिए। कि वन विभाग वाले गेंद सरका देते हैं कि राजस्व की है, राजस्व वाले सरका देते हैं कि वन विभाग की है, और भूमाफिया बीच में अपनी मौज करता है। हमारा लोग खुद में जमीन बेचना चाहिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। हम इस समय खलंगा के जंगलों में हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और देखा जाए तो जब शहर से हम खलंगा की तरफ आते हैं तो यहाँ का तापमान हमें बदला बदला दिखाई देता है। जो अंदर जो गर्मी है, हम जैसे यहाँ आते हैं हमें प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास होता है और हमें पता चलता है, हम इस बात को महसूस करते हैं कि वाकई जीवन यही है, यही है, यही है। पेड़ों का क्या महत्व है वो यहाँ के समझ आता है। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं कोई पर्यावरण को लेकर क्या कुछ आपको ज्ञान बखेर रहा हूँ, या मैं आपको क्या ज्ञान बांट रहा हूँ? ये तो आपको ही पता है, ये सबको पता है, पता ये सबको है। लेकिन फिर भी पेड़ क्यों कट रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कल हमने यहाँ देखा एक बिल्डर द्वारा एक अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। ऐसी खबरें आई कि बिल्डर द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। जब उससे पूछा गया तो कहा गया कि 40 बीघा उसकी प्लॉट है, यहाँ पे 40 बीघा ज़मीन है। 40 बीघा का मतलब समझ लीजिए, गांव वालों का कहना है ये जंगलात है, जंगल है। देखिए, अगर आप अपना घर बनाते हैं, एक पेड़ भी काटना है आपको, तो एक पेड़ काटने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए होती है। मैं इस पेड़ को नहीं काट सकता, इस पेड़ को नहीं काट सकता, इसको भी काटने के लिए भी मुझे परमिशन चाहिए होगी वन विभाग की। और चिपको आंदोलन को भला कौन भूल सकता है? उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा को कौन भूल सकता है, गौरा देवी को कौन भूल सकता है? यही तो पहचान हमारे उत्तराखंड की, यही देखने तो लोग यहाँ आते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अब मैं आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराता हूँ। ये ज़मीनी हकीकत है। देखिए, पेड़ हरा है, ताज़ा ताज़ा काटा गया है, ये पेड़ कट रहे हैं, ये पेड़ कट रहे हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको ज़मीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट जो हमको दिखती है वो जंगलात को क्यों नहीं दिखती, मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले, लाखों की पगार लेने वाले अफसरों को क्यों नहीं दिखती। ये पेड़ आप देख लीजिए, कट रहे हैं। मोहित भी यहाँ पहुँचे हैं, मोहित से भी बात कर लेते हैं। मोहित तो मूल निवास की बात उठाते ही रहते हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इनकी मंशा को हमेशा एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। बोलते हैं कि राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक है, तो हम भी कहेंगे राजनीति करिए, लेकिन जल जंगल ज़मीन की राजनीति करिए, रोजगार की राजनीति करिए, विकास की राजनीति कीजिए, शिक्षा की राजनीति कीजिए, स्वास्थ्य की राजनीति कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पेड़ जो कट रहे हैं, अब इस पर है क्या पूरा मामला? मोहित भी हमारे साथ हैं और पूर्व ग्राम प्रधान जो यहाँ के हैं वो भी हमारे साथ हैं। आ जाइए यहाँ पे ग्राम प्रधान जी। प्रधान जी, पहले तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। खलंगा है ये, खलंगा तो, और अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमने कुछ दिन पहले बनाया। मंत्री आते हैं, संतरी आते हैं, बड़े बड़े लेक्चर, बड़े बड़े बखान होते हैं कि पर्यावरण बचाओ भाई, पर्यावरण ऐसे बचेगा। तो है क्या पूरा मामला, ये मुझे बताइए। और ये एग्जैक्ट जगह कौन सी है? ये ग्राम मंगलू वाला था और राजस्व ग्राम मंगलू वाला है ये। और मैं यहाँ पे पूर्व प्रधान हूँ। पहले ये ग्राम सभा मंगलू वाला थी, अब ये नगर निगम में जा चुका है एरिया। ये नगर में जा चुका है, या मुझे लगता है ये सुनियोजित ढंग से किया जाता है, परिसीमन बदले जाते हैं? क्योंकि अभी एक मामला आया कि भाई परिसीमन बदलने के बाद जो नगर निगम की ज़मीन है वो दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। क्यों मोहित, यही बात थी? क्योंकि परिसीमन बदला, पहले ये नगर निगम, पहले ये गाँव की ज़मीन थी तो ये सब खरीद नहीं सकते थे बाहरी व्यक्ति, लेकिन नगर निगम में आने के बाद इसे बाहर का व्यक्ति भी खरीद सकता है। देखिए, इसमें स्पष्ट है
जो नगरीय क्षेत्र की ज़मीनें हैं, अभी सरकार कर क्या रही है? नगर निगमों का विस्तार कर रही है। देहरादून के वार्ड देखिए, आप पहले 60 वार्ड थे, यहाँ पे अब 100 वार्ड हो गए। तो 40 वार्ड जो बड़े हैं वो ग्रामीण क्षेत्र थे। उसकी एक बड़ी एक कह सकते हैं कि एक बड़ा क्षेत्रफल ज़मीन का उस नगर निगम में शामिल हुआ है। तो वहाँ पर अब ये भूमि कानून प्रभावी नहीं है, क्योंकि जो कानून है ये सिर्फ ग्रामीण कृषि भूमि पर लागू होता है। चकड़ेती पूरी जा रही है, चकड़ेती पूरी जा रही है। नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो, कहीं भी ये कानून प्रभावी नहीं है। इसके लिए हम यही तो डिमांड करते हैं कि एक जैसा कानून होना यहाँ तो चाहिए। प्रभावी हो सकती है, यहाँ तो कह रहे हैं कि ये नगर निगम में आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं इसका फायदा उठाया जा रहा है। देखिए, जो ये है ये फॉरेस्ट है, ये कोई कृषि भूमि नहीं है, इसके अपने कानून अलग हैं। ये संरक्षित जमीन है। माना अगर ये प्रॉपर्टी पूरी मेरी भी है, मेरे नाम पे दर्ज है, तब भी मैं यहाँ पेड़ नहीं काट सकता हूँ, तब भी मैं यहाँ पे कट रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कटे हैं। देखिए, कट रहे हैं। तभी मैं यहाँ पे अवैध निर्माण नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक भी पेड़ काटता हूँ तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन मैं आपको क्या कहूँ, यहाँ हजारों पेड़ माफिया ने काट दिए हैं, वन विभाग सोया रहा। 40 बीघा बता रहे हैं, 40 बीघा क्षेत्र में आप चले जाइए, यहाँ पहले घना जंगल हुआ करता था, आज यहाँ आप देखिए हजारों पेड़ों का पातन हुआ है। पूर्व प्रधान जी जानते होंगे कि भी एक समय यहाँ बहुत पेड़ रहे होंगे। जी, प्रधान जी, देखिए, ऐसा है रहा है। हाँ पेड़ थे यहाँ। आप देखिए यहाँ कितने सारे पेड़ काटे गए, सामने दिख रहे हैं अभी ताजे ताजे पेड़। देखिए और दिखाऊंगा सही, ये देखिए। ताजे फिर आप बोलेंगे भाई कि सरकार अजय नौटियाल, फिर आप कुछ देखेंगे, आप बोलेंगे भैया क्या दिखाते हैं। ये देखिए, ये ताजा ताजा पेड़ है, छोटा पेड़ काट दिया गया। ये देखिए, बिल्कुल जूम करके दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, मैं को दिखा दूं। देखिए हकीकत, देखिए ये काट दिया, ये काट दिया, देख लीजिए। देखिए ये पेड़ काट दिया, ये पेड़ काट दिया, देखिए ये पेड़ काट दिया है, ये पेड़ काट दिया। सुबोध उनियाल जी देख रहे हैं, ये पेड़ काट दिया। खौफ साहब, धनंजय मोहन जी, आप देख रहे होंगे तो देख लीजिए, ये पेड़ काट दिए। ये देखिए, ये काट दिया। हमने डीएफओ साहब से साफ कहा है आज। हाँ। अभी बात हुई है, हमने उनको साफ स्पष्ट कहा है, जिसने भी ये पेड़ काटे हैं आज उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर हम आपके कार्यालय में घेराव करेंगे। बोल रहे हैं? उन्होंने कहा आज ही करेंगे। लेकिन पटवारी ऐसा कह रहे हैं कि पटवारी कह रहे हैं कि 20 साल पहले की रजिस्ट्री है उनकी, ऐसा कुछ जानकारी आ रही है। मैंने आपको क्या कहा, अगर मेरी जमीन है, प्राइवेट लैंड भी है, मेरा खेत है, मैं अपने खेत का पेड़ नहीं काट सकता हूँ। वन अधिनियम उस पर लागू, वन अधिनियम के तहत मुझ पर कार्रवाई हो सकती है। आपने पूरा जंगल काट लिया, काटे जा रहे थे, अगर नहीं रोका जाता तो काटे देते पूरा। लगातार काटे। आज हम यहाँ पहुंचे, हमने स्थिति देखी, और बिल्डर्स की तरफ से कोई नहीं आया, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वन विभाग की टीम कहाँ है? कहाँ ये गश्त करते हैं? कुछ नहीं करते लोग, पूरा जंगल खत्म कर दें लोग। और हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें भूमिका वन विभाग की है, संदिग्ध है। वन विभाग की भूमिका से ये सब कुछ हो रहा था। यहाँ पर मिली भगत लगती है, पूरी वन विभाग की मिली भगत है। इसमें नेता स्थानीय विधायक की भूमिका है। कुछ दिन पहले यहाँ पर बता रहे थे, वो आए थे जो माफिया के साथ आए थे। उमेश शर्मा काऊ यहाँ पे आए थे, आप ये कह रहे हैं? स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि उमेश शर्मा काऊ की इसमें भूमिका है। वो यहाँ पर आए थे और माफिया के साथ आए थे। उन्होंने बताया कि ये ज़मीन है, यहाँ पर किस तरह से काम करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, फेंसिंग भी हो गई, गेट लग गया, वन विभाग को कानून कान खबर थी नहीं। आज जब विरोध हुआ तो ये अधिकारी यहाँ पे पहुँचे। तो हमारा यही कहना है, एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए, अवैध गतिविधि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो जंगल जिस तरह से हमारे पास इस जंगल का स्वरूप है, ये स्वरूप इस जंगल का रहना क्या चाहिए। फायदा रहता है एनवायरमेंट डे मनाने का? क्या फायदा है उससे? देखिए, ये साल के पेड़ हैं, अधिकतर पेड़ साल के यहाँ पे, और ये संरक्षित प्रजाति है, इसको आप काट ही नहीं सकते हो। काटोगे तो इसमें आपके साल के पेड़ हैं, सबसे बड़ी बात है। इसको कैसे काट सकते हैं आप? आपने काट दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम ये कहना चाहते हैं, क्या मतलब रह जाता है, सरकार जब लाखों करोड़ों के विज्ञापन जारी करती है एनवायरमेंट डे में, पर्यावरण बचाने के नाम पर लाखों करोड़ों के विज्ञापन जारी हो जाते हैं। वन विभाग क्या मतलब दावे करता है कि हम जंगल के रक्षक हैं, असल मायने में भक्षक हैं। ये जंगल बचा नहीं रहे हैं, जंगल को लुटा रहे हैं। लूट मची है जंगल की, खेत तो बिक गए हमारे, अब जंगल भी बिकने के लिए तैयार है। तो इसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं और किसी को इन जंगलों की परवाह नहीं है। वन विभाग के अधिकारी इसमें भूमिका में है, रेंजर भूमिका में है। क्यों उनको पता नहीं चला कि इतने जंगल हमारे खत्म हो रहे हैं, यहाँ इतने निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं? तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में ये लोग हैं। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, अधिकारी भी जेल जाने चाहिए। माफिया तो जाएगा जेल, अधिकारी भी जेल जाने चाहिए। बड़े सवाल। और ये पूर्व प्रधान भी हैं, आपसे बात चल रही थी मेरी, ये पेड़ कट रहे थे, क्या जानकारी नहीं लगी आपको? नहीं मेरे को आज मीडिया आया, आप सब लोग आए, सबने आवाज़ उठाई, लेकिन आप तो पूर्व प्रधान है यहाँ से, यही के रहने वाले हैं, तो दर्द तो आपको ज़्यादा होना चाहिए था। मैं पानी की भी थोड़ी समस्या थी, मैं उसमें उलझा हुआ था।
तो आपको पता ही नहीं चल पाया कि पेड़ कट रहे हैं यहाँ पे? चल पाया। और कल प्लॉटिंग शाम- हो रही है, कल पिलर पिलर गड़ गए, गेट लग शाम गया। में पता चला कि यहाँ पे ऐसा हो गया, तो मैंने कहा चलो सुबह जाके देखा क्या जाए। मामला क्या है? थोड़ा बताइए, जमीन के बारे में क्या इतिहास है, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा वो इस पे प्रकाश ऐसा ना, डालिए। पैतृक जमीनें रही होंगी गांव की ना, पहले रही पुरानी जमीनें, तो पहले जमीन को कोई पूछ करता नहीं था, देख रेख करता नहीं था, तो उसमें अब जंगल हो गया, तो अब तो रिजर्व फॉरेस्ट है, अब तो ये कट ही नहीं सकते पेड़ वगैरह। अब किसी की है भी जमीन तब भी पेड़ कहाँ कटेंगे। अब प्रधान रहे आप, आपके बाद भी कोई प्रधान बना या आप लास्ट प्रधान आप ही रहे हैं? लास्ट में ही था। और आपके बाद ये परिसीमन बदल गया, क्या लगता है ये क्या, ये इससे फायदा हुआ है आपको, नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है इससे। नुकसान किस बात का? विकास के रूप में या आप प्रधान, या आपको प्रधान बनने का मौका नहीं मिला? किस रूप में नुकसान हुआ है? नहीं वो तो कोई नहीं, पर ऐसा प्रधान अभी मैं था, कल आप बनेंगे, परसों कोई बनेगा, पर ऐसे गाँव कोई बनता? बनता ही गाँव का बनता। एक तो नगर निगम आया तो हर चीज़ डबल हो गई, पानी का कनेक्शन डबल, आगे चलते चलते भी बात करते हैं, एक बार और दिखाते हैं जी, वहाँ भी दिखाएंगे। हाँ जी बताइए। बिजली का कनेक्शन डबल, हर चीज़ में पैसा डबल हो गया नगर निगम बनते ही। ये देखिए ना, ये देखिए, ये देखिए कॉन्डोम के पैकेट मिल रहे हैं यहाँ पे, कॉन्डोम के पैकेट मिल रहे हैं। देखिए मतलब यहाँ पे असामाजिक गतिविधियाँ भी बढ़ती हैं, देख रहे हैं ये। हम तो परेशान हो गए रोक रोक के लोगों को नीचे से। तो कॉन्डोम के पैकेट मिल रहे हैं, असामाजिक तत्व। 2 बजे तक घूमते रहते हैं यहाँ पे, दारू, ऊपर देखो कितनी बोतलें पड़ी होंगी। हम पुलिस को भी बोल के, पुलिस की भी गश्त होती है, पर क्या करें, 24 घंटे पुलिस भी नहीं रह सकती यहाँ पे, है ना। देखिए जंगलात तो फॉरेस्ट तो बिल्कुल आप कह रहे पीछे कितना मीटर दूर है यहाँ यहाँ से? पे चौकी बनाई है आप एक। मैंने जब मैं प्रधान था तो मैंने कहा भी यहाँ बैरियर लगाइए, चौकी बनाइए, जो जाता है उसकी एंट्री कीजिए, है ना। तो पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई इसका, इस तरीके की कि यहाँ पे चौकी बने, बैरियर बने। लोग रात के 2 बजे जा रहे हैं, 3 बजे जा रहे हैं, दारू पी के उधम उतार रहे हैं, सब ऐसे कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। देखिए ना यहाँ पे चीजें। ये मैंने पानी की टंकी, जब मैं कार्यकाल में था तो उस टाइम में पानी की टंकी बनवाई थी। तो बोलते हैं आराधना वाले कह रहे थे हमारी जमीन है ये। आराधना ग्रीन्स वाले जो पीछे जो अपार्टमेंट जैसा बना हाँ, तो मैंने उनसे परमिशन ली थी, भाई टंकी हमें बनाने दीजिए, और पानी आपकी बिल्डिंग को भी चाहिए, आपके अपार्टमेंट को भी चाहिए पानी। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा था कि बना लीजिए, तो ये विधायक जी ने स्वीकृत कराया था। तब वो देखिए ना, मेरे पे कैमरा सहयोग से कहूँगा आगे भी दिखाएं। और अब बताइए, वो देखिए वो क्या हो रहा है, वो कैमरा आगे देखिए, वो ये तो पुलिस फॉरेस्ट जंगलात के कर्मचारी लगे हैं, तोड़ रहे। क्या है ये, क्या हो रहा है? ये गेट लगा दिया था कहते हैं बिल्डर ने यहाँ पे। हाँ, तो अब ये जंगलात वाले आए तो इन्होंने, जंगलात क्या, ये खलंगा वाले आए, सब लोग आए, सब पब्लिक आई, तब जाके ये उखाड़ा गया, पिलर उखाड़े गए जाके, तब जाके उखाड़ा गया यहाँ पे। हाँ जी, ये इनसे जारी लेते हैं कि क्या ये क्या हो रहा है, ये पिलर क्या उखाड़े जा रहे हैं? ये बताओ, क्या उखाड़े जा रहे हैं? सर से बात करो सर। जी 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 जी, हेलो रावत जी, हाँ जी, ये क्या हो रहा है ये इनके पिलर उखाड़े जा रहे हैं। अच्छा, पिलर उखाड़े जा रहे हैं। पिलर क्यों उखाड़े जा रहे हैं? ये पब्लिक की डिमांड है। ये नहीं, डिमांड तो बहुत है, पब्लिक की डिमांड तो बहुत सारी है, वो थोड़ी कर देते हैं। पब्लिक तो चाहती है इनकम डबल हो जाए, आय दुगनी हो जाए, और सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं। ये तो नहीं कर रहे डिमांड नहीं, शिकायत होगी ना, डिमांड पे तो आप काम नहीं करते हैं। कोई वाजिब आपको लगा होगा ना कि कोई वाकई वाजिब बात है, तो क्या है ये? पब्लिक का कहना है कि ये नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, कि इसको भी साथ में उखाड़ा जाए जब तक इसका क्लियर नहीं हो जाता है। जंगल है ना ये जी, जंगल की जमीन है, किसकी जमीन है ये अग्रवाल की निकल रही है, निकल रही है, कंफर्म है ये? हाँ, राजस्व विभाग तो यही बता रहा है कि राजस्व विभाग ये बता रहा है कि जंगलात की अग्रवाल की जमीन है। लेकिन जंगलात के हिसाब से देख रहा हूँ, पेड़ इतने कटे हैं। अगर मुझे अपना घर बनाना है, वहाँ सेब, लीची, अमरूद, साल के पेड़ अगर लगे हैं, मैं काट सकता हूँ क्या? क्यों? परमिशन, इन्होंने परमिशन ली होती तो शायद आप लोग यहाँ नहीं होते। परमिशन तो नहीं ली है, लेकिन जिन्होंने पेड़ भी नहीं काटे, ऐसे पेड़ कटे होते हैं हम इन पे कार्रवाई तभी पहले कर देते हैं। रावत जी, कैमरा लगाना छुई, फिर कैमरा लगाना छुई, कैमरा लगाना, आप लोगों में लगाना है, किसी में लगाना है ना। ये दर्द तो है, देखिए पहाड़ की यही पहचान है। गौरा देवी और से लेकर सुंदरलाल बागुड़ा, एक चिपको आंदोलन हुआ इन पेड़ों को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी ऊपर से तो देख रहे होंगे, तो सोचते होंगे भाई हो क्या रहा है भाई। सर हम भी चाहते हैं कि जंगल बचा रहे, इसमें कोई वो ना हो। लेकिन अब यहाँ आते, जब पेड़ों के पास आते हैं, एकदम तापमान बदल जाता है, सूरज तप रहा है, धरती उबल रही है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है शायद। जी धन्यवाद, धन्यवाद रावत जी, आप लोग लगिए, आप सेवा करिए जी। जी प्रधान जी, आप यहाँ देख रहे हैं ये पिलर जो बिल्कुल खोदे जा रहे हैं, देख लीजिए पिलर उखाड़े जा रहे हैं। बिल्डर ने ये लगा दिए थे यहाँ पे पिलर, और यही नहीं, ये देखिए और काफ़ी उखाड़े जा चुके हैं। मैं अपने कैमरा सहयोग से कहूँगा, दिखा दीजिए, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये फैंसी करने के लिए लगा दिया था पूरा, ये बंद कर दिया था। ये देखिए, ये लोहा देखिए, ये लोहे का बहुत मजबूत पिलर है, ये तोड़ा गया होगा, देखिए पूरा सीमेंट, देख रहे, ये देख लीजिए, ये उखाड़ा गया है,
देखिए ये यहाँ पे लगा होगा और इसे उखाड़ दिया गया है। ये पूरी फेंसिंग हो गई थी इससे, और इस जगह को घेर दिया गया था कि बोल के कि हमारी रजिस्ट्री है। वो राजस्व विभाग, वन विभाग और जो ग्रामीण हैं, जो दूनवासी हैं, उनके बीच का मसला अभी भी अटका हुआ है कि ज़मीन है क्या। देखिए हो रहा है, यहाँ देखिए फेंसिंग। 40 बीघा का मतलब समझते हैं आप उधर भी, क्योंकि जब 40 बीघा जब लिया होगा क्या होगा। अब देखिए उस दौर में ये कौड़ियों के भाव ज़मीनें ली जाती हैं, कौड़ियों के भाव, और अब जब ज़मीनें बिक रही हैं फीट के हिसाब से बिक रही हैं। यानी सैकड़ों कमाने के लिए इन पेड़ों को भी दाव पे लगा दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। देखिए उधर भी पूरा, देखिए ये देखिए लो, देख रहे हैं। मैं कैमरा से कहूँगा जूम करके दिखाएं, ये देखिए सब कट गया। हम आगे जाते हैं, कुछ लोग हैं उस तरफ, ये दिखाते हैं। आइए प्रधान जी, आप भी आ जाइए। प्रधान जी आइए, नहीं कैमरा से कहूँगा पीछे से दिखाएं। आप पीछे चलिए आप जी। अभी तो कहाँ है? जी प्रधान जी, ये देख रहा हूँ, देखिए आइए। फेंसिंग होगी। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए ये मतलब अगर 40 बीघा मतलब अभी तो अब जंगलात के लिए छोड़, मतलब हम कैसे बोले भारत माता की जय। ये भारत माता की जय बोलने वालों को भी सोचना होगा कि भैया ये क्या, यही है भारत माता की जय। जब इस धरती का चीरहरण किया जा रहा था तो पूछेंगी दुनिया, इतिहास पूछेगा कि भैया आप सोए हुए थे, आप क्या कर रहे थे जब इस धरती का चीरहरण हो रहा था। जब ये पेड़ कट रहे थे तब आप सोए हुए थे, क्योंकि आप तो आराम से एसी कमरों के अंदर बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं, एसी कमरों के अंदर बिल्कुल मस्त होके, बिल्कुल टाइट होके सो रहे हैं। लेकिन वो आपकी आने वाली जनरेशन, वो भविष्य बच्चे, उनका क्या होगा। देखिए ये देखिए पिलर, ये देखिए, और ये जंगल, मतलब ये पूरा जंगल, ये ज़मीन पूरी घेर ली थी। देखिए ये देखिए, और आगे चलते हैं। देखिए अब आपको फॉरेस्ट विभाग भी दिखाएंगे, वहाँ गाड़ी भी खड़ी है। देखिए ये देखिए, बोलिए अब, देखिए दर्द नहीं होता ये चीरहरण देख के? क्यों नहीं होता है? हमने तो नगर निगम में जब ग्राम सभा जा रही थी बहुत विरोध भी किया, और अभी भी एप्लीकेशन वगैरह बहुत ही जब परिचय हो रहा था, मैंने कहा इसको ग्रामीण में देखिए ये पेड़ काट दिए, देखिए ये पेड़ रहा था, देखिए काट दिया पेड़। और देखिए ना, बड़ी विचित्र स्थिति है देहरादून शहर के अंदर। एक पेड़ गिरने से एक दुर्घटना हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तहसील चौक में घटना होती है, हादसा हो जाता है महिला के साथ, कोई संज्ञान नहीं लेता, वन विभाग कोई संज्ञान नहीं लेता। जो पेड़ जर्जर हो चुके हैं, सड़क किनारे हैं, जो जर्जर हो चुके हैं बिल्कुल उस अवस्था में, गिरने की अवस्था में, लाखों शिकायतों के बाद भी वन विभाग संज्ञान नहीं लेता उन पेड़ों को लेकर कि भैया वो जर्जर हालत में हो चुके हैं तो चलिए उनकी कटिंग की जाए। लेकिन नहीं साहब, जो हरे भरे पेड़ हैं, जो साल के पेड़ हैं, जो आपके पर्यावरण को अच्छा कर रहे हैं, जो शुद्ध हवा दे रहे हैं, उन्हीं को काटना है साहब। देखिए ना, ये देखिए फेंसिंग, ये भी आ गया। देखिए हमारे ये 2 जांबाज हैं, ये रिस्पना से लेकर नदी नालों की आवाज़ उठाते हैं। और करण क्या है यार, ये हम तो यहाँ जा रहे हैं, कितना बोझ उठाएंगे। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि 70 विधायक चुन के दे दिए ना, 70 विधायक चुन के भेज रहे हैं। अब 125 करोड़ अगर खड़े हो गए, 1.25 करोड़ खड़े हो गए यहाँ पे, तो क्या होगा। ये 70 विधायकों को सोचना होगा। सर विधायकों को तो पहली बात, हमें जो अपना ये डिफरेंशिएशन है ना, जो हम कुमाऊं, गढ़वाल, मैदानी, पहाड़ी में लड़ रहे हैं, बात होती है अक्सर आपसे, हाँ, जो काम करने वाला हो, उसको चुना, गोरा हो चाहे काला हो, काम करने वाला हो। और ये बात अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था कि उत्तराखंड जो बना था, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए। ठीक है, वो जल भी आज खतरे में है, जंगल भी खतरे में है, और जमीन भी खतरे में है। आज पेड़ों को काटा जा रहा है, मैं देख के आ रहा हूँ। और आगे चलते हैं। ये मैंने इसमें आपको एक चीज बोली थी कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर अब प्यार से बात नहीं होगी। आज भी गेट यहाँ पर आकर तोड़वाया जाएगा। अगर कोई आकर हमारी लैंड को अब कब्जाने की कोशिश करेगा तो ये पार्ट भी हमें दिखाना पड़ेगा कि हम एग्रेसिव नहीं है, बट हम अपनी जमीन को रिक्लेम करना जानते हैं, हम अपने जंगलों को रिक्लेम करना समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध लिखे जाएंगे। जो ये सब होता हुआ देख रहे हैं, जानकर भी आंखें मूंद लेते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये मावड़ा है पूरा, देख लीजिए ये सब चीजें। देखिए ये सब ये उखाड़ा गया है, देख लीजिए ये देख लीजिए, ये सब उखाड़ा गया है। ये मतलब देख लीजिए आप, ये देख लीजिए सब उखाड़ा गया है।
देखिए ये सब उखाड़ा गया है। देखिए जहाँ आगे तक नजर जाए बिल्डर का कहना है सब कुछ उसका है, और हर उत्तराखंडी ये कह रहा है कि भाई ये जल जंगल जमीन तो मेरी है, लेकिन वो बिल्डर आता है वो कहता है मेरा है, यार मैं रिजॉर्ट बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, लेकिन किस शर्त पर, ये देख लीजिए आप हो रहा है। कुछ और भी है हमारे साथ सेमवाल जी। मैं तो तमाम में ग्राउंड रिपोर्ट देख के आया हूँ, बड़ी बुरी हालत, तो पेड़ काटे गए हैं। एक आदमी अगर घर बनाता है, बाला वाला हर्रा वाला कहीं भी देहरादून में घर बनाता है, उसके ज़मीन पर अगर पेड़ हो जाए तो उसे पेड़ काटने के लिए भी परमिशन चाहिए होगी, वन विभाग की परमिशन चाहिए होगी, वो पेड़ नहीं काट सकता। यहाँ तो देख रहा हूँ पेड़ काट दिए, और वन विभाग उलझा हुआ है। वन विभाग के कर्मचारियों से बात होती है तो कह रहे हैं कि राजेश, वो कहना किसकी है, मुझे लगा जवाब आएगा वन विभाग की है, क्योंकि ये कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं ये तो भाई अग्रवाल जी की है। मैंने कैसे बोला, वो राजस्व वाले कह रहे हैं। मतलब मामला अभी भी बड़ा पेचीदा बना के रखा हुआ है। इसमें सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं वो भूमाफिया बने हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। मेरे पास दस्तावेजी सबूत हैं इस बात के कि सचिवालय में बैठे टॉप अधिकारी बाकायदा अपने भाई बंधुओं के माध्यम से यहाँ वो कागज आप हमें कब उपलब्ध कराएंगे ये बताइए। तत्काल करवा दूंगा, आने वाले समय में ये हम लोग जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उसमें बहुत जल्दी करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोल्डन फॉरेस्ट जैसी पूरी ज़मीन अब अधिकारियों ने खुद बंटवाई। तो जब अधिकारी खुद जंगलात की जमीनें कब्जवाने में जो है आगे हो रहे हैं, उनके भाई बंधु यहाँ के तो डीजीपी का भी इतिहास देखते हैं, उत्तराखंड के डीजीपी है, उन्हीं पे जांच। इसी तरीके का साल का जंगल था जो डीजीपी ने कब्जवा दिया था, सिद्धू साहब थे। बिल्कुल सिद्धू साहब ने, और उनके अधीनस्थ जो सर्वोत्तम अधिकारी था निर्विकार सिंह, जब उसने जांच करी तो अभी पहले तक उसको पूरे सेवा काल में गुड एंट्रीज थी, जैसी जांच अधिकारी बना बैड एंट्रीज। लेकिन ये पेड़ कट गया, वो तो वापस नहीं आएंगे। ये तो बड़ा सवाल है ना। इसके लिए हमारी मुख्यमंत्री जी को अल्टीमेटम है, उनको सुझाव भी है या नसीहत भी है कि आप तत्काल राजस्व विभाग की और वन विभाग की एक ज्वाइंट टीम बनाइए और ज्वाइंट टीम के माध्यम से इसका सर्वेक्षण कराइए, पिछले 20 साल का इसका रिकॉर्ड निकलवाइए, और पिछले 20 साल में जिस भी अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स हो उसके खिलाफ तत्काल उन सारी टीम के खिलाफ कार्रवाई हो, तभी जाकर के इस तरीके के अवैध कब्जों पे नकेल लग सकेगी। अदरवाइज एक खेल मैं और समझना चाहूँगा, यहाँ पे हमने देखा कि जो देहरादून में जो वार्ड है बढ़ के 100 हो गए, इस टाइम 100 पार्षद है, ठीक है। बस एक सवाल मेरा ये है कि पहले ये गांव की ज़मीनें थी, ये गांव की ज़मीनें थी, उसके बाद कहीं ना कहीं परिसीमन बदला और जो नया भू कानून आया उसमें बोला गया कि भाई जो निकाय क्षेत्र है वहाँ पर भाई बाहरी आदमी निवेश कर सकता है, यही है ना मामला। ये तो ये अब तो ये नगर निगम में ज़मीन आ गई है। यहाँ पे जब ऊपर आते हैं हम देखते हैं बिल्कुल गाँव वाला फील आ रहा है, बिल्कुल आके नगर निगम तो मतलब, लेकिन जमीन नगर निगम गाँव वाला फील इसलिए आ रहा है कि शहरी क्षेत्र में गाँव की ज़मीनें तो शामिल कर दी गई, लेकिन इनको शामिल करने के पीछे सोच विकास की और डेवलपमेंट की या नियोजित विकास की नहीं है। इसके पीछे वही है कि एक तरीके से गांव की ज़मीन शहरी में क्षेत्र में शामिल हो जाए, भूमाफिया को लूटने की पूरी छूट मिल जाए। ये जो पार्षद हैं ये खुद जंगल की ज़मीनें, गांव समाज की ज़मीनें कब्जवा रहे हैं। इनसे एक रिकॉर्ड पूछिए आप कि ग्राम समाज की जो ज़मीन शहरी विकास विभाग में या नगर निगम में शामिल हुई, उस ज़मीन का कोई रिकॉर्ड या तो ग्राम विकास विभाग दे दे या शहरी विकास विभाग दे दे या नगर निगम दे दे। आज की डेट में वो रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, वो पार्षदों ने और भूमाफियाओं ने कब्जा ली है सारी की सारी जमीनें। बंदरबाट जारी है, सिर्फ और बंदरबाट नहीं बल्कि लूट जारी है, अवैध कब्जे जारी हैं बंदरबाट में। ये अवैध मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है अभी तक ये अग्रवाल की जमीन है कि नहीं है या अवैध है प्लॉटिंग? ये पूरी तरीके से अवैध, और अभी जिस तरीके से ये जमीन है ये एज इट इज गवर्नमेंट में निहित हो जाती है। इस तरीके की जमीनें बाकायदा एक्ट है कि जिसमें इस तरीके के पेड़ खड़े हों, उस जमीन को फर्दर जो है वन विभाग की जमीन में। गाँव में तो हम लोग जो गाँव से पलायन हो गया पहाड़ियों का, वो तमाम यही तो बातें हो रही है कि भाई कि इसकी चकबंदी करो, ये डिमांड उठाई जा रही है ताकि, और वो हो नहीं रही है वहाँ पे, वो हो नहीं रही है। और कहीं ना कहीं जो अपने खेतों में जो जंगल उगाए हैं, कहीं ना कहीं इस बात का डर भी है कि भाई हमारी जमीन तो मिला दी जाएगी। तो साफ दिख रहा है, यहाँ तो साफ दिख रहा है। वन विभाग ने मुनारे लगाए हुए हैं, उसी मुनारे के बाहर से जो है भूमाफिया ने बाउंड्री कर रखी है। तो वन विभाग को पता नहीं कि भाई तुमने मुनारे क्यों लगाए अगर तुम्हारी जमीन नहीं है। ये वन विभाग बताया नहीं मुनारे किस बात के लगा रखे हैं। और अगर ये मुनारे इस बात के हैं कि भाई इसके बाद आपकी फॉरेस्ट की लैंड है, तो वन विभाग को ये स्वीकार करने में दिक्कत क्या है। और अगर वन विभाग ये स्वीकार नहीं कर रहा है या राजस्व विभाग दोनों मिलकर इसको अग्रवाल की जमीन बिक रही है, दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधी बात है इसके दोनों उच्चाधिकारी जो है अग्रवाल के हाथों बिक गए हैं। और ये अग्रवाल जो अशोक अग्रवाल के प्रतिनिधि आए यहाँ पे, अग्रवाल के प्रतिनिधि अपनी बात रखने के लिए आए आज यहाँ पे या नहीं आए? कोई नहीं आए, ठेकेदार था यहाँ पे, पटवारी आया था, लेकिन वो भी पैरवी करने ही आए होंगे कि भैया अग्रवाल साहब की जमीन है। सारे लोग अपना बचाव कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। पटवारी कहाँ है? पटवारी भी थोड़ी देर पहले आया था, वो रिकॉर्ड लेकर के नहीं आया। जब उसे रिकॉर्ड दिखाने के लिए कहा तो उसके पास कोई रिकॉर्ड ऑफिस में, रिकॉर्ड ऑफिस में कह रहा
कह रहा है कि दिमाग में है कि अग्रवाल की है, लेकिन जब रिकॉर्ड मांगा जाए तो बोलो भैया रिकॉर्ड लेकर नहीं आए। ये सीधी सी बात है कि मतलब इनके क्या है? उच्चाधिकारी ऑलरेडी अग्रवालों के हाथों बिके हुए हैं, अशोक अग्रवाल के हाथों। ये अशोक अग्रवाल का नाम कौन है पहले ये अशोक अग्रवाल? है कौन ये ये बता रही है। बड़ा ये ट्विस्ट है, ये अशोक अग्रवाल है कौन? हर कोई जानना चाह रहा है भाई, जिसके पीछे जितना खेल हो रहा है, ये सारी चीजें पेड़ कट गए, ये अशोक अग्रवाल है कौन? ये अशोक अग्रवाल का नाम पहले भी रिंग रोड की जो जमीन है, एक जो चाय सेकंड बागान भाई एक सेकंड निवेदन है नहीं अग्रवाल साहब, क्योंकि अग्रवाल बड़ा चल रहा है उत्तराखंड की राजनीति में। एक ऋषिकेश का अग्रवाल साहब हुआ, ये दूसरा अग्रवाल साहब है ये, और अग्रवाल साहब ये भी ऋषिकेश के हैं, रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं देखिए, नहीं होंगे नहीं साहब, नहीं होंगे नहीं जो सच पर्टिकुलरली कौन अग्रवाल है ये? पूरा नाम क्या है अग्रवाल साहब का? पर्टिकुलरली पूरा नाम क्या है? अशोक अग्रवाल है, और पर्टिकुलरली अग्रवाल समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो अशोक अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, यही नाम रिंग रोड की जमीनों की, जो चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त में भी इसका नाम आया था। 2-3 जगह और भी जहाँ पर जमीन कब्जाने के मामले में कार्रवाई हुई है, वहाँ पर भी अशोक अग्रवाल का नाम आया है। लिहाजा सरकार को भी पता करना चाहिए कि अशोक अग्रवाल एक ही व्यक्ति है या अलग अलग व्यक्ति हैं, और इनकी छानबीन की जानी चाहिए। और खास करके इस तरीके के जब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके जब तक एक लैंडमार्क सेट नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि इसी तरीके से भूमाफियाओं को और अधिकारियों का और नेताओं का गठजोड़ बना रहेगा, और ये जमीनें इसी तरीके से कब्जाई जाएगी। पहले भी नाम आया इसका, रिंग रोड वाली जमीन पे पहले भी आया, पहले भी इनका नाम आ चुका है, और मुझे लगता है कि क्या हुआ इस मामले में? कुछ सरकारी संज्ञान लिया, कुछ हुआ? वो जमीन उसमें आप ये लगा लीजिए कि वो जमीन जो है सरकार ने ये जब ये राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने भी इस पर कई बार सवाल उठाए, उसके बाद ये मामला जो एडवोकेट विकेश नेगी जी हैं वो उसको हाईकोर्ट ले गए जनहित याचिका के माध्यम से, टी प्लांटेशन वाली लैंड के, और वो जमीन सरकार में निहित हो गई। लेकिन आज की डेट में भी सरकार में निहित करने की कोई कार्रवाई उसमें अधिकारी नहीं कर रहे हैं। वहाँ के एक तत्कालीन एसडीएम सदर ने ये बाकायदा अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे विभाग के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी भूमाफिया से मिले हुए हैं और कब्जा करवा रहे हैं। तो अब आप लगा लीजिए कोई एसडीएम सदर स्तर का अधिकारी अगर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के बारे में ये रिपोर्ट दे उच्च अधिकारियों, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संगीन है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर जो है संवेदनशील नहीं है, और सरकार ही इसमें भूमाफियाओं को, वन माफिया को कब्जाने में जो है आगे है। संरक्षण है सीधा। अगर ऐसा नहीं होता तो टी प्लांटेशन की लैंड जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तक सरकार में निहित हो जानी चाहिए थी पूरी तरीके से, वो अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। और उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, बड़ा कार्यालय वहाँ पे खुलने जा रहा था टी प्लांटेशन की ज़मीन में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम जो तत्कालीन कोषाध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश नड्डा साहब जो अध्यक्ष तो आए थे इसका उद्घाटन में, उन्होंने खुद उसका भूमि पूजन किया था। लेकिन जब राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से हम लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे तो वो भूमि पूजन निरस्त कर दिया गया था, और आज की डेट में बोर्ड भी हटा दिया गया था। लेकिन वो लैंड एज इट इज पड़ी हुई है, उसको सरकार में निहित करने की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो हमारी जिलाधिकारी महोदय से करके राजस्व विभाग के तमाम अधिकारियों से और सरकार के कारिंदों से भी निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि तत्काल इस तरीके की जमीनों को सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जाए, और इसको बाकायदा सरकार बाउंड्री वाल करे। क्योंकि तमाम केंद्रीय संस्थानों और प्रदेश के ऐसे मतलब कई सारे कार्यालय हैं जिनके लिए सरकार बोलती है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, और जब ज़मीन सरकार की इस तरीके से निकल के आती है, भूमाफियाओं से लोग कब्जा मुक्त करवाते हैं, तो उसके बाद सरकार फिर से कब्जा कराने के लिए छोड़ देती है। तो इस पर सरकार की मंशा पे सवाल खड़े होते हैं। और अगर सरकार को चाहिए कि वो जनता की नज़र में उनकी सत्यनिष्ठा बनी रहे, उनकी कर्तव्य निष्ठा बनी रहे, तो उसको इसका संदेश देना चाहिए, और तत्काल इस तरीके के भूमाफियाओं पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और जो ज़मीनें इस तरीके से मुक्त हो रही हैं, अभी डीएम देहरादून जिलाधिकारी जो सविन बंसल है, उन्होंने बेहतरीन कार्रवाई की है। 900 बीघा ज़मीन उन्होंने इसी तरीके की ज़मीनें जो नियमावली के उल्लंघन करके खरीद की गई थी, उन्होंने सरकार में निहित की गई है। तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इस तरीके की जो तमाम ज़मीनों का संज्ञान लें, क्योंकि ये जिला देहरादून में ही है, और इस तरीके की ज़मीनों को भी जो है सरकार में। वन मंत्री से क्या निवेदन है? सुबोध उनियाल साहब वन मंत्री है, वन मंत्री से लेकर के राजस्व मंत्री तक हमारा यही निवेदन है कि आप एक ज्वाइंट कमेटी बनाएं। राजस्व तो सीएम के पास खुद आ गया। जी हाँ जी। अब तो सीएम खुद देख रहे हैं उसे। जी हाँ। तो मेरा दोनों से निवेदन है कि आप अपने विभाग के अंडर में एक ज्वाइंट कमेटी बनाइए, राजस्व विभाग की और वन विभाग की, और सर्वेक्षण कराइए इस पूरी ज़मीनों का। जिस भी तरीके की जिस भी ज़मीन में इस तरीके का डिस्प्यूट है कि वन विभाग वाले गेंद सरका देते हैं कि राजस्व की है, राजस्व वाले सरका देते हैं कि वन विभाग की है, और भूमाफिया बीच में अपनी मौज करता है। भूमाफिया के लिए एक पूरा तरीके से मैदान छोड़ दिया जाता है। तो इन दोनों की ज्वाइंट इंस्पेक्शन करवाया जाए, और जिसकी भी जिम्मेदारी इस तरीके से कब्जे कराने में फिक्स होती है उनके खिलाफ कठोर। और अशोक अग्रवाल जो है, अगर उन्हें लगता है कि वो सही है, लोकतंत्र पे हमारी आस्था भी है, हम मानते हैं कानून को, न्यायपालिका पर, तो अशोक अग्रवाल भी अपना पक्ष रखें।
बिल्कुल पक्ष रखना सवाल चाहिए। अग्रवालों पे नहीं, सवाल केवल अशोक अग्रवाल पर है। बिल्कुल बिल्कुल उनको भी पक्ष रखना जो भी चाहिए। है उत्तराखंड वासी निवेश कर सकता है, लेकिन कानूनी दायरे में बड़े लेगा, ताज्जुब कानून की से ऊपर बात कोई नहीं है। आप बताओ, बड़े ताज्जुब की बात है। चप्पा चप्पा भाजपा बोलती है, पन्ना प्रमुख भाजपा बोलती है। ये बोलते हैं कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड भी है, हमारा फॉरेस्टर भी है, हमारा रेंजर भी है, हमारा डीएफओ भी है, हमारा पटवारी भी है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। कहाँ चली जाती है ये टीमें जब 1 महीने से यहाँ पे बाउंड्रियाँ हो रही हैं, बाकायदा पिलर लग रहे हैं, लोहे की दीवारें हो रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, कहाँ चले गए सब? शायद पर्यावरण दिवस में व्यस्त होंगे ना, पर्यावरण दिवस एनवायरनमेंट डे था, वो मना रहे थे वो। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं इस तरीके से मीटिंग सीटिंग और ईटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन हकीकत में धरातल पे किसी को किसी बात की कोई परवाह नहीं है। ये बाकायदा लोग मिले हुए हैं, अगर मिले हुए नहीं होते ऐसे 3600 उदाहरण हैं कि जहाँ पे ये विभाग के अधिकारी खुद प्रॉपर्टी डीलिंग में मस्त हैं, खुद फॉरेस्ट गार्ड, खुद रेंजर लोगों को फ़ोन कर करके बोलते हैं। मतलब ये रायपुर रेंज के ही मामले में आपको बता रहा हूँ पुराने, कि खुद लोगों को फ़ोन कर करके बोलते हैं कि ये ज़मीन जंगलात की पड़ी हुई है, इसे कब्जा लो। आप ये लगा लो रिंग रोड की तरफ जो साल का पूरा जंगल है वो कब्जा लिया गया। किसके द्वारा कब्जा लिया गया? लोकल जो विधायक हैं, लोकल जो पार्षद हैं, आप लोकल सीधा उमेश अब्बा का जो रायपुर के विधायक है, सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं उन ना पर। सिर्फ उमेश, कागज है आपके पास क्या इसके? मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। आज आप वहाँ खड़े होकर देख लीजिए, पुराना 20 साल का रिकॉर्ड निकला के देख लीजिए। पूरे जंगल के जंगलात की जमीनें कब्जा दी गई हैं। बाहर जंगल है, अंदर आपने पूरी सुलोचना जी से बात कर लेते हैं। सुलोचना इस्तवाल है जो मेयर का चुनाव लड़ चुकी है राष्ट्रपति रीजनल पार्टी की तरफ से। इस्तवाल जी क्या लगाना छुई? क्या में लगाने छी जो में लगाने से वही मिल गई ने अक्सर है छी क्या में लगानी। जब घर का भेदी लंका ढावे होगी ना तो क्या में लगानी छी। तो गौरव देवी बनने पड़ लो। बिल्कुल गौर देखो यो हमारा हम लोग कन हो गया हमारी स्थिति की ना, हम घर लेके ना घर ना घाट का क्या नहीं रह गए। घर में हमारे कब्जा होगी ना, क्योंकि यख घर में प्लान नहीं थी, पहाड़ में प्लान नहीं हूँ तो हम लोग यख नहीं आंदा। यख यहाँ छो दी यख जत बिछी आने दाने पाम मतलब वो पर रेटों पर भैरा लोग क्या अग्रवाल गुप्ता ही लोग जमीन देना चाहिए। हमारा लोग खुद में जमीन बेचना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है। दोषी तो हम चाहना बिल्कुल हम छो दोषी। मैं तो क्या अधिकारी क्या को बैठे छी हमको, लेकिन अधिकारी जब तक हम खाल नहीं खींचे किसी। आज यक हम तहसीलदार हैं अच्छा, तो आप तो पता तहसीलदार साहब बोल रहे कि ये मेरे संज्ञान में नहीं है, कि मतलब आज जनता यक हम आ गया तब जाके हम भी आ गए। तो आप बताओ, तो हम ही नौकरी कर लेते हैं। बोलो हम ही नौकरी किसने बैठा रखा है? मत करो यूं तो क्या को बैठे हैं। लेकिन क्या कहन जब हम ही लोग यहाँ को दोषी छो, जब हम बिना आंख बंद करके हम या बड़ा बड़ा जो सत्ताधारी यूं तो बैठाना छो, जो प्रधान लायक योग्यता नहीं था वो हम कैबिनेट मंत्री बना दी, तो उन हम ही पर करो तब शासन क्यों उनके हाथ में सत्ता है जाना, और हम लोग फिर वो जमीन में कीड़ा हो जाना। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण छ। आज देखा या मेरे का पेड़ कटे गिरी वो बना चाहिए हमारे संज्ञान में नहीं। आपकी ऐसा बड़ा दुर्भाग्य क्यों हो सकता? यदि मैं राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेयर चुनाव लड़ी और मैं नहीं पता नहीं चाहिए हमारे ये मेरा जो क्षेत्र है मैं कहता वार्ड से, तो दुर्भाग्य नहीं है। तो ये वाली बात है कि यू यख बैठे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चाहिए जमीन में कब होगा, कब ये पिलर लग गया, कब ये गेट लग गया, यूं तो कुछ पता नहीं। तो क्या नींद में सोया चाहिए? आप सोचा कि बिल्कुल ऊपर से इनको बिल्कुल संरक्षक या में जंगलात मिली अधिकारी मिले आपको सब मोटी सैलरी में छा सब बिल्कुल मोटी। अरे तो सैलरी में पता ना यहाँ ऊँ तब पता चाह कि यखा लोग इधर भोला भाला छी यूँ को जो जुबान बंद करके यूँ तो बैठे है जो अच्छा लोग यूँ तो यखा जनता तक खपदा नहीं छी। मिल खुदा आंदोलन का मुझे पता था कि इस सीट पर यदि मैं बैठ लूँ तो जद का हमारे अखमा उनको पुराने गाँव जी जद का भ्रष्टाचार का यूँ मेरी खुद एक सोच थी। पहले उस भ्रष्टाचार को घर घर से जहाँ तक इन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है, पहले मेरा मुख्य उद्देश्य था कि उस सीट पर मैं बैठ गई तो पहले उस भ्रष्टाचार का जो इन्होंने लिप्त कर रखा है उसको निकालूंगी बाहर, पहले यही था। और अपनी जनता के फिर नालियाँ सड़क पोल पाली जितना भी छी उसका विकास करूंगी। लेकिन जनता तो 500 नोट चढ़ एक बोतल दारू चढ़ी, जनता का विकास तो चढ़ यखम भी स्थानीय जनता आवाज उठाया हम लोग आज सब यखम आया छो। लेकिन वो कौन है यहाँ पे जो वर्तमान सरकार आपको एक कै भी पन्ना प्रमुख थे यहाँ कै पार्षद देखना छो? आज यखम कोई पार्षद नहीं, 100 पार्षद जीता छी कोई पार्षद नहीं किले आला तो उनका उसी समय निष्कासन हो जाएगा। वो तो गुलाम छी ना, अब गुलाम उनका निकाल ये तो गुलाम छी ना। अब हम स्वतंत्र लोग हैं तो हम आए हैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई हम लड़ेंगे, तो हम स्वतंत्र छो, हम यखमाया छो उनके लिए वो तो कोई भी नहीं। देखो सत्ता में जितने भी प्रधान से लेकर वो जितने भी पार्षद वार्ड सदस्य हैं कौन है यहाँ पे आ रखा, देखना किसकी जुबान है। जो हमारे महापौर हैं सौरभ थपलियाल जी, लोग सबने कहा बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज तक जितने भी जब से वो सीट पे बैठे कितनी घटनाएं हो गई यहाँ तो पे। सुलोचना जी मैं तो कहता हूँ चाहे गोरा हो चाहे काला हो, जी जी जो काम करने वाला हो, चाहे गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो चाहे जौनसारी हो, बिठाइए उसको जो काम करने वाला हो। अरे कम से कम अपनी जुबान तो खोला। इन गुलामी भी क्या चाहिए? तुम महापौर की कुर्सी पे बैठ रखो या इतने बड़े गढ़वाले को गाली पड़ी तुमने तब नहीं बोला। यहाँ पे मामला राजनीतिक हो जाएगा थोड़ा, मैं इसमें से तो हटूंगा। मैं जल जंगल जमीन की ही बातें करूंगा, उसी पे ही रहूंगा। और ये हो रहा है उत्तराखंड की राजनीति में, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है। भैया ये सुबह सुबह की बात है,
हो यही रहा है, हो यही रहा है उत्तराखंड की राजनीति में। देखिए ये गाड़ियाँ उत्तराखंड सरकार की गाड़ियाँ हैं, फॉरेस्ट की गाड़ियाँ हैं। अगर ये कुछ समय पहले दिख जाती यहाँ पर तो शायद ये पेड़ नहीं कटे होते। ये कहते हैं ना कि अदालती भाषा में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी का मतलब है न्याय मिला ही नहीं। देरी हुई है, जंगलात को खबर नहीं लगी, पहुँचते हैं पीछे। आप लोगों को खबर नहीं लगती ये सब चीज़ें क्या हो रहा होता है ये? हाँ जी, खबर लगती नहीं लगती आप लोगों को? हाँ लगती है। अरे दर्द तो होता होगा कि पेड़ कट रहे हैं। हाँ सब बच रहे हैं, खैर छोड़िए, क्योंकि इनके हाथों में भी कुछ नहीं है। जब ये संजय है, ये वो संजय है जो युद्ध का हाल तो बता सकते हैं, लेकिन जब सरकार ही धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाए तो ऐसा ही हाल होता है जो हमारे इन जंगलों का हो रहा है। देखिए ये भी कह रहे हैं वन विभाग वाले कैसे भाग रहे हैं, जब किसी का कोई जवाब नहीं बन रहा है। जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे जवाब नहीं दिया जा रहा है। उनसे कागज मांगते हैं तो दफ्तर में बताते हैं, तो उनसे कहते तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है, तो कहते हैं शहर में है। अरे तुम फॉरेस्ट से जुड़े हो, ड्यूटी तुम्हारी जंगल में होनी चाहिए या शहर में होनी चाहिए? कहते दफ्तर में हमारी ड्यूटी है। अरे तुम्हारी नियुक्ति किसान देने करी है, कहाँ के लिए करी है? तुम जो वेतन बड़े सवाल हैं। देखिए नाराजगी है, ये नाराजगी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है जो भारत न्यूज़ लाइव डंके की चोट पर दिखाता है। हमारा सवाल है वन मंत्री सुबोध उनियाल जी से, हमारा सवाल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, हमारा सवाल है यहाँ के डीएम समीर बंसल से, हमारा सवाल है यहाँ के मेयर सौरभ थपलियाल से, हमारा सवाल है यहाँ के पार्षद से, हमारा सवाल है यहाँ के जिम्मेदार हुक्मरानों से। क्या इसी तरह की व्यवस्था बनाने के लिए आपको चुना गया है? अगर हाँ तो कोई अर्थ नहीं रह जाता आपके होने का, हरेला बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लाखों करोड़ों के इश्तिहार देते हैं कि भैया हरेला पर्यावरण दिवस, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, उनकी आत्माएं भी आज देख रही होगी नीचे तो शायद रो रही होगी। अभी भी समय है, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। फिर कुछ समय बाद मत कहिएगा कि देहरादून का मौसम तो आज से कई साल पहले बड़ा सुहावना था, अब देखिए ये 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। ये सवाल राजस्थान के उन क्षेत्रों में जाके पूछिएगा जो तपती गर्मी में झुलस रहे हैं, क्योंकि पानी का मोल वही जान सकता है जो प्यासा हो। आप ऐसी कमरों के अंदर बैठे हैं, आप शायद उस दर्द को ना समझ पाए, लेकिन ये आम आदमी जो घर के अंदर केवल पंखा चलाकर सोने को मजबूर है, शायद उस दर्द को समझता है और वही आपको वोट भी करता है। उस वोट की ताकत को पहचानिए, उस वोट की इम्पोर्टेंस को रखिए, उस वोट की कुछ वैल्यू कीजिए, लोकतंत्र पे अपनी आस्था बनाए रखिए और जनता की को भी ये एहसास दिलाइए कि लोकतंत्र में ही हर चीज़ का समाधान है। रास्ता निकलेगा, उम्मीद है इस इंटरव्यू के बाद रास्ता निकलेगा, सरकारें जागेगी, कुछ बेहतर होगा और एक बार फिर दूनवासियों के चेहरे मुस्कुराते हुए आपको दिखाई देंगे। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।